कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोगों ने प्रभु जी से हनुमान जी के जन्म और उससे संबंधित कथा सुनी थी। आज हनुमान जी कैसे समुद्र को लांघते हैं और कैसे सीता की खोज के लिए जाते हैं, इसके बारे में प्रभु जी कथा सुनाएंगे। और जैसा आप सबको मालूम है, कथा 5 दिन तक चलेगी। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दूसरे दिन आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग 5 दिन आते रहेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय सद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे रामं रामानुजं सीता भर्त अनुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः मनुज्वं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसे नमामि। सो आप सबका दूसरे दिन श्री राम भक्त हनुमान के दूसरे दिन की राम भक्त हनुमान के चरित्र और महिमा की कथा में स्वागत है। धन्यवाद करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ बलराम देश के बहरीन के पदाधिकारियों का, जिन्होंने हमको आपकी सेवा का ये शुभ अवसर दिया है। और आप सबका आभार प्रकट करते हैं कि आप उदारता के साथ कथा में भाग लेने के लिए, रस आस्वादन करने के लिए पधारते हैं। कल हमने हनुमान जी का जन्म, फिर हनुमान जी की कुछ बाल शक्तियां जो सब देवताओं ने उनको प्रदान की, और फिर ऋषियों ने उन सब शक्तियों को बुलाने का उनको एक आशीर्वाद ही दिया। और उस बीच में सूर्य देव से वो शिक्षा प्राप्त करके आए। और सूर्य देव किसका शिष्य है, ये भगवत गीता से हमें पता लगता है कि सूर्य देव भगवान श्री कृष्ण का
प्रथम शिष्य है। तो हनुमान जी वो सब शिक्षाएं जो सूर्यदेव ने भगवान श्री कृष्ण से, विशेष रूप से भगवद गीता की, और उस भगवद गीता की शिक्षा में मुख्य बात है सेवा या भक्ति। भगवद गीता का मुख्य भगवान का आदेश है भक्त बनो। और भगवद गीता में संदेश तो बहुत हैं, लेकिन आदेश एक है। संदेश अनेक होते हुए भी आदेश एक है, भाव मत भक्तो। और भक्त का मतलब सेवा करो, और सेवा करो प्रेम से। भक्त का मतलब सेवा, सेवा का मतलब प्रेम से सेवा है। तो हनुमान जी प्रेम से सेवा करने का प्रतीक है। तो वहां सूर्यदेव से शिक्षा भी ग्रहण करके आए। बालावस्था में केसरी के घर में रहते थे जब, तो नारद जी प्राय आया करते थे, और नारद जी उनको बहुत सुंदर रामचरित्र सुनाया करते थे। ऐसा रामायण में वर्णन आता है कि रामचरित्र हनुमान जी ने नारद जी से कई बार सुना था, और उन्होंने सुनने से ही भगवान में अनुराग और भक्ति उनकी जागृत हो गई थी। ऐसे दूसरा उदाहरण मिलता है कि रुक्मणी देवी ने भगवान श्री कृष्ण को देखा नहीं था। नारद आदि ऋषियों से भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता की, वीरता की, मनोहरता की, मधुरता का इतना श्रवण किया था कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को ही वर्ण करने का संकल्प कर लिया और ब्राह्मण के द्वारा संदेश भी भेज दिया। तो इससे एक सिद्धांत स्थापित होता है कि देखना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, सुनना उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है भगवान की भक्ति में दृढ़ता से आगे बढ़ने के लिए। इसलिए श्रवण को भक्ति का सबसे मुख्य अंग, पहला अंग कहा गया है, सुनना चाहिए। तो हनुमान जी से ऐसे सुना था, फिर समय आने के ऊपर सूर्यदेव को वचन दिया था गुरु दक्षिणा में सुग्रीव का साथ न छोड़ने का, तो फिर आके किष्किंधा में सुग्रीव के साथ रहने लगे। हनुमान जी बाद में वहां आए, पहले अपने पिताजी के वहां रहते थे, फिर सुग्रीव के सचिव बने, मंत्री मंडल में रहने लगे। और सुग्रीव के मंत्री मंडल में रहते हुए पहली बार कल हम बात कर रहे थे विप्र वेश करके। विप्र कहते हैं ब्राह्मण को वैसे, लेकिन विप्र की एक परिभाषा बहुत सुंदर मैं आज देख रहा था। विशेष विप्र व विशेष प्राप्ति। विप्र उसको कहते हैं जो विशेष प्राप्ति कराए। तो हनुमान जी ने सुग्रीव को विशेष राम जी की मित्रता की प्राप्ति कराई। बहुत से वानर भगवान श्री रामचंद्र के अनन्य भक्त हैं, उन सब वानरों को भगवान राम की सेवा की प्राप्ति कराई। और स्वयं हनुमान को बचपन से जो इतने सुंदर राम जी की कथाएं सुनी थी, वो स्वयं को भी राम जी की प्राप्ति हो गई। आज राम जी का दर्शन हुआ। तो विप्र रूप में आए और पूछा आकर, आप कौन हो, कहां से आए हो, क्या आपका यहाँ प्रयोजन है आने का। तो दशरथ नंदन हम दोनों भाई राम और लक्ष्मण है, और पिता की आज्ञा से यहाँ वन में आए थे, और हमारे साथ नारी थी सीता, जिसका कोई असुर अपहरण करके गया है, और सुग्रीव से मित्रता के लिए हम आ रहे हैं। ये सुनते ही हनुमान जी प्रणाम किया, रामचंद्र को प्रणाम किया। लेकिन रामचंद्र ने इस प्रणाम के समय हनुमान को उठाया नहीं, सर के ऊपर हाथ धरा नहीं। हनुमान एकदम व्याकुल हो गया और उसने अपना विप्र रूप त्याग दिया। जो बटु ब्राह्मण बना थे वो रूप को त्याग दिया और अपने वानर रूप में वापस आ गए, और फिर अकुलाकर दोबारा प्रणाम किया। और जब दोबारा प्रणाम किया तो भगवान रामचंद्र ने उसको गले लगाए। तो कहते दो बार प्रणाम करने की क्या जरूरत है। देखो बाकी सब साधन जितने भी है, जब जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा है, पूजा जितनी ज्यादा करोगे उतनी अच्छा है। लेकिन भगवान कहते हैं एक बार शरणागत हो जाओ, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। शक्रदेव कल्पना। तो हनुमान को दो बार क्यों प्रणाम करने की आवश्यकता पड़ गई। बोला पहले छद्र वेश में था, उसने अपने वेश में नहीं आया था, उस वक्त वो वेश ब्राह्मण का धारण करके आया था। तो भगवान ने कहा छल छद्र मुझे न भावा, ये छल कपट ये चतर ये जो नहीं चाहिए, जैसे हो वैसे आ जाओ मेरे पास। कहते हैं सुरपंखा सज धज के आई थी तो नाक कान कटवा के गई। हाँ, पूतना सज धज के आई थी तो प्राण गंवा के गई।
और जो जैसे थे वैसे आए। गोपियां जैसी थी जैसी आई, एक आंख में काजल था और एक में लिपस्टिक थी और हाथ का कड़ा पाँव में था और नाक का कान में था, लेकिन भगवान ने उनको अपना लिया। तो जो जैसा है वैसा आएगा, वो भगवान को कबूल है, स्वीकार कर लेते हैं। और जो सच धज के आता है तो जैसे है वैसे भगवान के पास जाना चाहिए। तो यहाँ हनुमान जी अब रामचंद्र को बहुत बड़ा प्रार्थना की है और कंधे के ले जाकर सुग्रीव से मित्रता की है। यहाँ तक की बात कल कथा चली थी। उसके बाद सुग्रीव को प्रेरणा देकर हनुमान जी ने सारे वानर सेना को इकट्ठा किया है और सीता की खोज अब शुरू हो गई है। और सीता की खोज में बाली के ऊपर भी कल किसी ने प्रश्न पूछा था। अब आप लोग इतना मालूम है, सुग्रीव को रामचंद्र ने कहा था ठीक है पहले मैं आपका कार्य करूंगा, आपको अपनी पत्नी वापस दिलाऊंगा, आपको राज दिलाऊंगा, उसके बाद आप मेरी सहायता करना, मेरी सीता को ढूंढने का आप प्रयत्न करना। तो भगवान ने तो बाली को छुप के मारा, जैसे कहा उसके पीछे। सुग्रीव को कहा तुम जाओ लड़ो, मैं दोनों भाइयों आपको, आप जब कमजोर होगा तो मैं पीछे हूँ, आपकी सहायता करूंगा। बाली ने उसको धड़ाम से मारा और सुग्रीव बेचारा हांफता हांफता वापस आया। भगवान ने शायद सुग्रीव ने कहा कि ऐसे अगर आपको सहायता नहीं करिए करनी तो मुझे पिटवाया क्यों? भगवान ने कहा मुझे तो दोनों में कुछ अंतर नहीं लग रहा था। इसका मतलब क्या है, भगवान समदृष्टि है, उसका कोई शत्रु मित्र तो होता नहीं है। इसको भगवान के मन में ये भी, भगवान कहते हैं मेरे को, लोग कहते हैं मैं समदृष्टि हूँ, तो मेरा ना कोई वेरी है ना कोई मित्र है, तो अब तो मेरे को दोनों एक जैसे लग रहे हैं। तो भगवान चिंता कर रहे थे मैं करूं क्या। इतनी देर में सुग्रीव डर के मारे भागा तो भागते के पीछे बाली मारने के लिए आया। भगवान ने कहा ये आतिताई है, जो हार के जा रहा है उसको मारना नहीं चाहिए। तो सुग्रीव तब भगवान ने संकल्प कर लिया ये आतिताई वध के योग्य है, क्योंकि ये अभी किसी नेथे के ऊपर भागते हुए को मारने का प्रयास कर रहा है। तो राम जी ने ये जब निर्णय किया तो सुग्रीव को कहा देखो दोनों को, अब दोनों आपस में इतने एक दूसरे के साथ मल्ल युद्ध में लग के होते, बाण मारो तो एक से लग के दूसरे को लग जाता और आपका प्राण जाता तो मेरी तो मित्रता पूरी नहीं हो रही थी। अब लक्ष्मण ऐसे करो, इसके गले में माला डाल दो ताकि इसकी पहचान हो जाए। इसका मतलब क्या है, माला डालने का मतलब जैसे कंठी माला है ना, इसका मतलब है शरणागत। जब तक शरणागत कोई नहीं है तब तक भगवान उसकी रक्षा करने में संकोच करते हैं, तब तक सबके साथ समान भाव है। एक बार शरणागत हो गया तो शरणागत की रक्षा करने का भगवान ने वचन लिया हुआ है। तो ये कंठी माला जैसे होती है, तो ऐसे कौन पहनाता है? भगवान नहीं पहनाते कंठी माला, आचार्य पहनाते, गुरु जी पहनाते। तो लक्ष्मण को कहा कि ये गजमुखी जो माला पड़ी है ये आप लक्ष्मण जी के गले में, सुग्रीव के गले में बांध दो, पहनाओ नहीं बांध दो लिखा है। तो वाल्मीकि जी ने लिखा है ये माला इनके गले में बांध दो। इसका मतलब अब इसका स्वामी है, अब ये शरणागत है। और इस वक्त जब सुग्रीव गया है तो तारा ने कहा है बाली को कि देखो कल हार के गया है, आज फिर आया है, और मैंने सुना है अंगद से कि दो मानव बड़े वीर शार्दुल जो है इसके पीछे सहायता में, ये मृत्यु आपको बुला रही है। बोला नहीं, जो कुछ है ललकार रहा है, मैं जाऊंगा। तो बाली फिर लड़ने आया और समय आने के ऊपर भगवान श्री रामचंद्र ने बाण पीछे से चलाया पेड़ के, और उसके हृदय में गया और धड़ाम से नीचे गिरा। और उस समय रामचंद्र जल्दी वहां पहुंचे, सुग्रीव भी वहां पहुंचा उनके पास। तो वो उठ के बैठा और उसने 3 प्रश्न पूछे थे राम जी से कि आपने मुझे कौन से अपराध के कारण मारा? आप तो धर्म के लिए अवतार लिया है ना, तो आपका ये क्या धर्म का काम है? आप धर्म के लिए अवतार लिया है और आपने मुझे कौन से अपराध से मारा है? इसका मतलब ये तो बाली जानता था कि ये भगवान है, धर्म के लिए अवतार तो भगवान लेते हैं, मुझे मारा इसकी चिंता नहीं है, अपराध क्या है मेरा ये पूछना चाह रहा है। आपके लिए तो सब बराबर हैं, तो फिर आपने मुझे मारा क्यों? तो भगवान रामचंद्र ने पहले तो कहा जो मेरा शरणागत भक्त होता है उसका शत्रु मेरा शत्रु होता है, जैसे भगवान
महाभारत में कहते हैं जो अर्जुन का शत्रु है वो मेरा शत्रु है। तो सुग्रीव ने मेरा शरण ले लिया था, वो मेरा मित्र हो गया था, तो उसका शत्रु मेरा शत्रु। और मैंने पेड़ के पीछे से मारा, क्योंकि मृग्या करना क्षत्रियों का धर्म होता है, और वो पेड़ से पीछे, और बहुत से देवताओं के वरदानों की भी रक्षा करनी थी, नहीं तो कितने सारे ऋषि और देवताओं के वरदान भंग हो जाते। और आप कहते हैं कि आपके मारने का कारण क्या है, तो सुनो, अपने छोटे भाई की पत्नी, अपनी बेटी, अपनी पुत्र वधू मतलब बेटे की पत्नी, और चार नाम लिखे हैं शास्त्र में। पहले लिखा है अनुज पत्नी, उसके ऊपर जो कुदृष्टि रखता है तो वो वध का, उसको वध ही करना उसका चाहिए। और पहला ये आपका दोष है कि आपके छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी रोमा को आप कुदृष्टि से देख के भोग करना चाहते थे, इसलिए आप वध्य हैं और इसलिए आपको मारा। और फिर बाली ने कहा मुझे मालूम था कि आप मुझे मारेंगे, इसलिए मैं दोबारा तारा के मना करने के ऊपर भी आया, और आपने हमारा उद्धार ही किया है। अब अंगद का आप देखभाल कीजिए। तो ये इस प्रसंग में बाली स्वयं स्वीकार करता है, और ये भी कहता है कि मैंने तो रावण से वचन दिया हुआ था कि मैं उससे युद्ध नहीं करूंगा, तो ये सहायता आपकी सुग्रीव ही करेगा। उसके बाद कल यहाँ कथा को विराम दिया था कि चारों दिशाओं में वानर सेना 1 महीने के अवधि के लिए सीता की खोज में निकली। जो दक्षिण दिशा में वानर युद्ध गया है, उसका जो लीडर है वो अंगद है, और जामवंत और हनुमान उस पार्टी में है। 1 महीने में 3 दिशाओं के फासले वापस लौट आए और किसी को कुछ समाचार नहीं मिला। यह महीना पूरा होने लगा। ये कहा कि वापस जाएंगे तो सुग्रीव मार देगा, उसने कहा महीने तक नहीं आए तो मैं मार दूंगा, और सीता मिली नहीं है, अब क्या करना चाहिए। और भूखे प्यासे दक्षिण भारत में अचानक कहीं से कुछ पक्षी उड़ते हुए दिखाई दिए। हनुमान ने कहा पक्षी दिख रहे हैं तो कहीं पानी होगा, फल फूल होगा, चलो कुछ खा लेते हैं। तो एक गुफा में गए, अंधेरा था, आगे हनुमान, पीछे सब उसको पकड़ के गए। अंदर जब पहुंचे तो देखा बहुत सुंदर महल बना हुआ है, सरोवर है, वृक्ष है, फल फूल है, और एक साध्वी स्त्री बैठी है। हनुमान जी ने बड़े चतुराई से पूछा कौन है आप देवी? और हमें चित्रप्रभा ऐसे कुछ नाम बताया। मैं दानव ने ये महल बनाया था मेरी सहेली के लिए, वो इंद्र की अप्सरा थी, इंद्र तो उसको पकड़ के वापस ले गया, मैं इसकी देखभाल करती हूँ। हनुमान जी ने कहा हमें बहुत भूख लगी है, क्या हम फल खाएं, पानी पिए? खा लो पी लो, यहाँ तो कोई वैसे आता नहीं है। खा पी लिया, तब बोला बाहर जाना है, बोला यहाँ से अंदर आता है, बाहर नहीं जा सकता। हनुमान जी के राम जी की सेवा में आए हैं, हमको सीता को ढूंढना है, हमको बाहर जाना पड़ेगा। तो बोला अपना आंखें बंद करो, मैं आपको बाहर पहुंचा देती हूँ। तो स्वयं प्रभा ने उसको बाहर पहुंचा दिया, और वो जहां पहुंचे समुद्र के किनारा था। अब सब कहते हैं यहाँ हम अनशन करते हैं, यहाँ हम कुछ खाना पीना बंद करते हैं, प्राण ही त्यागना है, तो अब सुग्रीव से मरने से तो यहाँ मर जाए। ऐसे बात कर रहे हैं, तब एक पंजा बहुत बड़ा पहाड़ के नीचे से निकलता है, और आवाज आता है कि मैं कितने दिन से भूखा हूँ, ब्रह्मा जी ने कितनी कृपा किया, इतने सारे वानर मेरे भोजन के लिए भेज दिए। ये सब बैठे हुए कहते हैं कि पहले तो सुग्रीव के मारने का भय था, अब ये कोई और एक हाथ बाहर निकल रहा है मारने के लिए। तब देखते हैं कि बहुत बड़ा एक पक्षी राज है, वल्चर, और ये उसको देख के हनुमान जी ने राम कथा बोलना शुरू की। का एक तो राम जी के साथ जटायु था, जिसने राम जी की सेवा के लिए, अपने वचन को पूरा करने के लिए प्राण दे दिए, और ये दूसरा ऐसा वल्चर है जो राम जी के भक्तों को खाना चाहता है। ये सुनते ही संपाति की आंखों में आंसू आ गए कि मेरा भाई था जटायु छोटा, अरे हम दोनों आकाश में उड़ रहे थे, सूर्य देव की गर्मी से उसको बचाने के लिए मैंने उसको अपने पंखों से ढका तो मेरे पंख जल गए थे। मेरे को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि जब वानर राम जी के सेवक सीता की खोज में आएंगे और आपको समुद्र में स्नान कराएंगे तो मेरे पंख नए वापस आ जाएंगे, अब मैं आपको खाऊंगा नहीं।
अब आप एक काम करो, मेरे को उठा के समुद्र में स्नान कराओ। तो वो बोलते पहले खाने का कह रहा है, नजदीक जाएंगे तो खा जाए। हमने कहा मरना तो वैसे भी है, उधर जाएंगे तो मरेंगे, इधर जाएंगे तो मरेंगे, चलो इसको। उसने कहा मैं स्नान कराने से पहले आपको कहता हूँ कि मेरी नजर इतनी तेज है, मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि यहाँ से 100 योजन दूर सामने लंका है और लंका में सीता को रावण ले गया है, मैंने देखा था। वैसे रावण के पीठ के ऊपर मेरे पंजे के निशान है, मैंने उसको पंजा भी मारा है। लेकिन अब आप मेरे को स्नान कराए, स्नान कराया, उसके पर निकले, वो आकाश में उड़ा और फिर वो कहीं चला गया। ऐसे दिखते हैं कि संपाति ने कहा मैं भी कोई सेवा राम जी करूं, तो वो थोड़ा देर से वापस आया। जब युद्ध पूरा हुआ तो युद्ध में जो मरे थे राक्षस इतने सारे, हाथी घोड़े और आदमी, उन सब की सफाई वल्चर अपनी सेना लाया था और संपाति ने वो सारी एरिया क्लियर करके साफ कर दी थी बाद में आके। तो संपाति बाद में सेवा के लिए आया। अब इनको पता लगा कि सामने 100 योजन समुद्र के दूसरी तरफ लंका है, अब जाए कैसे। अब आपस में मंत्रणा होने लगी। तो कोई वानर कहने लगा मैं तो 10 योजन जा सकता हूँ, 15 योजन, 50 योजन। अंगद ने कहा 100 योजन में जा सकता हूँ, पता नहीं वापस आऊं कि नहीं आऊं। तो जामवंत ने कहा नहीं, जो लीडर होता है उसको सबको संभालने के लिए रखना चाहिए, आपको हम संकट में नहीं डालना चाहते हैं। जामवंत ने कहा मैं स्वयं जब जवान था तो पूरा, जब भगवान समुद्र मंथन कर रहे थे तो उसकी वामन देव के चरणों की 21 बार परिक्रमा कर दी थी। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। और तब हनुमान की ओर देख के जामवंत कहते अरे पवन सुत, ये काम तुम कर सकते हो, तुम काहे के लिए चुप बैठे हो अभी तक। यह एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है, हमारे अंदर शक्ति हो, सामर्थ्य हो, लेकिन जब तक बड़े वरिष्ठ भक्त आशीर्वाद दे के काम के लिए नियुक्त न करें तब तक अपने आप आगे बढ़े के अहंकार करके कहना कि मैं कर लूंगा, ऐसे उचित नहीं। तो हनुमान जी ने बड़ा निम्रता से, और उसको वैसे भी ऋषियों ने कहा था कि उसकी शक्ति भूली रहेगी, तो भूली थी। लेकिन जामवंत ने जब याद दिलाया तो हनुमान ने बड़ी गर्जना करके कहा हाँ क्यों नहीं, ये 100 योजन है, मैं तो 10 बार चक्कर लगा सकता हूँ, लंका को उठा के ला सकता हूँ, हनुमान को पकड़ के मार सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो यहाँ एक शिक्षा, दोबारा मैं कह रहा हूँ कि काम करने का हमें सामर्थ्य हो, लेकिन जब तक वरिष्ठ लोग आशीर्वाद दें और काम कोई करने को कहें तो हमारा काम सफल होगा। अब हनुमान ने एक और बड़ी अच्छी बात की कि आप सब लोग यहाँ प्रतीक्षा करना, मैं समाचार लेके जल्दी लौट के आऊंगा। फिर हम सब साथ में सुग्रीव के पास चलेंगे और रामचंद्र को समाचार सुनाएंगे। ये दूसरी टीम वर्क की पहले बहुत हनुमान से सीखने का है। ऐसे नहीं कि आप जाओ मैं ही पता ले आऊंगा, मैं ही जाके बताऊंगा, नहीं आप रुकिएगा, मैं आऊंगा, हम सब साथ जाएंगे। ये हनुमान से दूसरा बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। उसके बाद हनुमान पास में महेंद्र पर्वत के ऊपर चढ़ गए। उसके शिखर के ऊपर जब पहुंच गए तो अपने शरीर को बहुत बड़ा किया और अपने पिता पवन को प्रणाम किया, सूर्य देव को प्रणाम किया, फिर राम जी का ध्यान किया, राम जी के चरणों का ध्यान किया और फिर वहां से जंप लगाने के लिए तैयार हुए। यहाँ से सुंदरकांड शुरू होता है, यहाँ किष्किंधा कांड पूरा होता है और यहाँ से सुंदरकांड शुरू होता है। तो यहाँ लिखा ऐसे है कि वो जो पर्वत था वो समझो कि धनुष हो और उसके ऊपर इतना भारी रूप हनुमान ने अपना प्रकट किया कि वो पर्वत नीचे धंसने जैसे लगा ऐसे, और उसके अंदर जितने पशु थे वो सब भागने लगे और ऋषि तपस्या कर रहे थे वो भी बाहर निकल आए। तो मानो कि अगर वो धनुष है तो भगवान रामचंद्र ने उसको पकड़ लिया, पर्वत धनुष बन गया और हनुमान जी बाण बने हैं। लिखा है कि हनुमान बाण की तरह वहां से निकले हैं। बोला बाण क्यों हनुमान को कहा? बोला राम जी का बाण पहले तो लक्ष्य के ऊपर पहुंचता ही पहुंचता है और पहुंचने के बाद अपना काम करके वापस लौट के भी आता है। तो हनुमान जी जिस काम पे जाएंगे वो काम पूरा करेंगे और वापस लौट के भी आएंगे। इसलिए हनुमान जी की तुलना राम जी के बाण से दी है और कभी राम जी का बाण, राम बाण कभी निष्फल नहीं होता है, वो हमेशा अपने लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। तो हनुमान जी अब आकाश मार्ग से उड़े हैं और इतनी तेजी से जो उड़े हैं तो पीछे बहुत से वृक्ष उखड़ के उनके पीछे उस हवा के साथ गए हैं
और जिस मार्ग से गए हैं कि रुद्र मार्ग है। आकाश मार्ग में कुछ ऐसे मार्ग होते हैं जिनमें देवता ही चलते हैं। एक निर्जल एकादशी को हम हिमालय में गए थे। लैंसडाउन नाम का एक स्थान है, आर्मी का बड़ा बेस है, ऊपर 4,500-5,000 फुट पे। तो हम एक आर्मी के बंगले में रहे थे, वहां सामने एक बोर्ड लगा हुआ था कि लॉर्ड लैंसडाउन यहाँ जब रह रहे थे तो ये बिल्डिंग का दूसरा महला बना रहे थे। तो कुछ रात को उसको सौंपन में कहा गया कि देखो ये ऊपर बिल्डिंग मत बनाओ, यहाँ से हमारा बद्रीनाथ जाने का रास्ता है, देवताओं ने कहा, तो ये मत बनाना, हमारा रास्ता रुक जाएगा। तो उसको तो समझ में आया नहीं, उसने दूसरा महला बनाना शुरू किया तो उसकी आंखों की रोशनी चली गई, उसने काम बीच में छोड़ दिया। और वो भवन जो बनाया था वो लिखा है उधर प्लेक के ऊपर अंग्रेजी में कि उन्होंने आर्मी की मेडिकल विंग को वो जगह ही छोड़ के दे दी। तो ये जो कुछ ऊपर से रास्ते होते हैं जो देवताओं के जाने के रास्ते होते हैं, वो आकाश मार्ग से जाते हैं। तो हनुमान जी उस मार्ग से आगे आकाश में, और बहुत बड़ा विकराल ऐसे दोनों हाथ बड़े लंबे से आगे हैं और आकाश में उड़ रहे हैं। अब हनुमान जी कहाँ जा रहे हैं? सीता को खोजने। सीता असल में भक्ति देने वाली है, वो भक्ति दायनी है। हम भी हरे कृष्णा मंत्र में जब हरे शब्द कहते हैं तो राम जी के भक्त हैं तो हरे का अर्थ सीता हो जाएगा। अगर कृष्ण भक्ति करेंगे तो हरे का अर्थ राधा हो जाएगा, और नारायण की उपासना करेंगे तो हरे का अर्थ लक्ष्मी हो जाएगा। तो हरे भक्ति प्रदायनी है, उससे हम भगवान की सेवा या भक्ति मानते। तो इसका मतलब हनुमान भक्ति को पाने के लिए जा रहा था, उसको पाने जा रहा था। और जो ये रास्ता है ये साधना है हमारी। हनुमान भक्त है, भक्ति को पाने जा रहे हैं, तो साधना रास्ते में करने जा रहे हैं। तो ये साधना में हमारी क्या क्या रुकावटें आती है, ये हनुमान की इस यात्रा से हमको सीखनी। पहले तो देवताओं ने देखा कि ये पवन सुत बड़े वेग से जा रहा है, इसके बल की परीक्षा लेनी चाहिए कि बल है कि नहीं, बल का पता लगाना चाहिए। तो समुद्र, वैसे तो समुद्र पानी का सागर है, लेकिन समुद्र का देवता भी है, और समुद्र का एक नाम है सागर। और सागर नाम इसका महाराज सगर से पीछे पड़ा। सगर महाराज सूर्यवंश के एक राजा हुए हैं, जिनके पुत्रों ने गंगा को धरती के ऊपर लाए। भागीरथ उनके वंश में चौथी पीढ़ी में भागीरथ, तीसरी पीढ़ी में भागीरथ आता है। तो सगर का नाम सागर से आया है। आज सागर कहता है सगर वंश में, सूर्य वंश में श्री राम की सेवा में जाते हुए हनुमान की सेवा करने का शुभ अवसर मिल रहा है। तो अपने अंदर एक पर्वत था जिसका नाम था मिनाक पर्वत। उसको कहा कि तुम ऐसे करो, पवन सुत के लिए जरा समुद्र से बाहर निकल के विश्राम के लिए स्थान बना लो और कुछ फल फूल की व्यवस्था करो ताकि वो बैठ के कुछ खा ले। तो मिनाक पर्वत पहले पर्वत के रूप में बाहर निकला। हनुमान जी इतने वेग से जा रहे थे, उनकी छाती जाके उनसे टकराई और वो पर्वत नीचे चला गया। हनुमान थोड़े रुके और तब तक मीनाक पहाड़ मानव के रूप में प्रकट हुए और हनुमान को कहा कि पहले तो समुद्र देवता ने मुझे आपकी सेवा के लिए कहा है। सगर वंश में हनुमान जी आप राम जी की सेवा करने जा रहे हैं, और दूसरा आपके पिता वायुदेव का मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। जब वो इंद्र वज्र से सब पर्वतों के पर काट रहा था तब आपके पिता ने मेरे को समुद्र में सुरक्षित रखा था। आज मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आप कुछ विश्राम कर लो, बहुत लंबा सफर है, और कुछ फल खा लो। तो हनुमान जी ने हाथ लगाया, नमस्कार किया कि आपका आतिथ्य स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं राम के काम में विश्राम नहीं कर सकता। राम कामा नहीं विश्रामा, राम के काम में विश्राम नहीं किया जा सकता। ये भक्त के भक्ति को पाने के साधन में पहली बाधा है कि हम जब भक्ति करने लगते हैं तो कई पड़ाव ऐसे जाते हैं जहां हमको थोड़ा सा रुकने के लिए
प्रोत्साहित किया जाता है, थोड़ा रुक जाइए, कुछ खा पी लीजिए। तो भक्ति में अगर रुक गए और बैठ गए तो भक्ति की प्राप्ति में रुकावट आ जाएगी। काम सिद्ध नहीं हो तब तक विश्राम नहीं करना चाहिए। तो हनुमान जी को यहाँ रोकने का प्रयास किया गया, बहुत अच्छा वातावरण बनाया, फल फूल सजाए गए, लेकिन हनुमान जी ने आदर किया, लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया। तो ये भोग है एक प्रकार का, भोग के कारण ही हम भक्ति योग को छोड़ते हैं। दुनिया में भाई कुछ भोग में लगते हैं तब भक्ति छूटती है ना। तो ये भोग पहली रुकावट है जब आती है रास्ते में। तो हनुमान जी ने उसके ऊपर विजय कैसे प्राप्त की? त्याग से। अपने काम को पूरा करने के लिए त्याग की वृत्ति जीवन में पक्की तरह से होनी चाहिए। इसको कहते हैं कि आलस, थोड़ा सा आलस हो जाता है, बाद में करेंगे, खा ले, कौन सी देर है। तो ये आलस कभी भक्ति के रास्ते में नहीं करना चाहिए। रोज का नेम से भगवान का नाम जपना है तो रोज जपना चाहिए, उसमें कभी आलस नहीं करना चाहिए। और वैसे हम देखते हैं, हम भक्ति करने लगते हैं तो थोड़े से हरे कृष्ण जपते हैं, धोती कुर्ता पहन के तिलक लगाते हैं, चुटिया रखते हैं, तो लोग कहते हैं महाराज आइए थोड़ा सा जलपान कर लीजिए। घर में बुलाते हैं, अच्छा सा बहुत सुंदर पदार्थ पका के खिलाते हैं, फिर कहते हैं कुछ दान दक्षिणा ले लो। अगर उसी को जीवन का लक्ष्य बना लिया तो भक्ति नहीं मिलेगी। अगर उसी के लिए काम करना दिमाग में रख लिया कि बस हमारा काम हो गया, अब तो सब जगह सम्मान मिल रहा है, कुछ पार, तो उसमें अटक गए तो भक्ति बहुत दूर रह जाएगी। इसलिए हम भक्तों को विशेष रूप से, अपने जो भक्त है बाहर जाते हैं, इस तरीके से लोग सम्मान से बुलाते हैं, जाना चाहिए वहां, उनको संग देने के लिए जाना चाहिए, लेकिन वहां जाके उनका प्रसाद जो देते हैं उपहार लेने से पहले उनको कुछ देना चाहिए। इसलिए वहां जाके पहले, और नहीं तो भगवान का नाम उदारता से लेके उनको दे दिया करो, कुछ हरी कथा उनको सुना लिया करो, उसके बाद उनकी चीज को ग्रहण करो। जिसको कहते ददाति प्रतिगृह्णाति, ये भक्ति में कुछ पहले देना चाहिए फिर लेना चाहिए। तो भक्ति में ये रुकावट है, इससे बचना चाहिए। हनुमान जी ने यहाँ पहली रुकावट को पार किया। देवताओं ने कहा बल तो बहुत है, इस ठगेगा नहीं, लेकिन बुद्धि भी है कि नहीं है। केवल बल हो बुद्धि नहीं हो तो बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सांपों की माता सुरसा को देवताओं ने भेजा, और सुरसा हनुमान के सामने ऐसे खड़ी हो गई आके। कहा ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है, मेरे रास्ते में जो आता है उसको मेरे मुख में जाना पड़ता है, तो मेरे मुंह में आ जाओ। हनुमान का मां देखो, राम जी के काम में जाता हूँ, सीता का पता लगा के राम जी को सुना के फिर आपके पास आ जाऊंगा। बोले ऐसे कौन मौत के मुंह में आएगा, अभी इसी वक्त मेरे मुंह में आओ। माता जी मेरे को राम के काम में जाने दीजिए, मैं आपके मुंह में आ जाऊंगा। बोला नहीं हो सकता है ऐसा। तो हनुमान जी कह रहे मैं बहुत बड़ा हूं, तो आपका मुंह बहुत छोटा है, इसके अंदर कैसे जाऊंगा। उसने कहा मैं मुंह बढ़ा दूंगा। उसने मुंह बढ़ा दिया, 10 योजन कर दिया, हनुमान 20 योजन हो गए, उसने 40 कर दिया, हनुमान 60 हो गए। और उसने जब 100 योजन किया तब हनुमान छोटे से बन के उसके मुख में जाके बाहर निकल आए। कहा अब आपके ब्रह्मा जी का वचन पूरा हो गया, मुख में जाना था ना, मैं जाके आया। सुरसा बड़ी प्रसन्न हो गई, क्योंकि वो तो शत्रु तो थी नहीं, परीक्षा लेने आई थी, और देवता भी बड़े प्रसन्न हो गए कि ये बुद्धिमान है, बल नहीं है बुद्धि भी साथ में है, ये बुद्धिमताम वरिष्ठम है, बुद्धिमानों में वर्षा श्रेष्ठ है। ये दूसरी बाधा है। वैसे सुरस का दूसरा अर्थ क्या है? सु का मतलब अच्छा, रस का मतलब कोई चीज अच्छी लगने लगे, और उसको खाने में आदमी और खाना और खाना और खाना करता रहे। तो एक सुरसा का ये अर्थ है, और दूसरा सुरसा का अर्थ है जो यह प्रसंग है, इस प्रसंग में ऐसे इसका अर्थ निकलता है कि साधन के अंदर, इस साधन के अंदर, भक्ति के साधन के अंदर एक बहुत बड़ी दूसरी रुकावट है, वो है अहंकार की, बड़पने की। वो कहती है मैं बड़ी हूं, बोलते नहीं मैं बड़ा हूं, नहीं मैं बड़ा हूं, नहीं मैं बड़ा हूं।
ये बड़े बड़ाई की कंपटीशन में अगर हम आ जाएंगे तो हमारी भक्ति जो हमारा लक्ष्य है वो हम पा नहीं पाएंगे, वो हमको नहीं मिल पाएगी। जैसे हम अपने भक्तों में देखते हो कि मैं 10 साल से भक्ति कर रहा हूँ, नहीं तुम तो 15 साल से मैं कर रहा हूँ। भाई कर क्या रहे हो? भगवान मिला के नहीं मिला, 15 या 25 साल हो गया क्या? आपका मकसद पूरा हो गया क्या? तो ये जो एक दूसरे के साथ कंपटीशन है झूठे अहंकार के कारण, ये भक्ति में बहुत बड़ी बात है। मैं बड़ा हूं कि मैं बड़ा हूं, मैं इतने समय से भक्ति कर रहा हूं। तो हनुमान ने देखा क्या मैं इसके साथ कंपटीशन करने के लिए इतना बड़ा 100 योजन का समुद्र लांघ के जा रहा हूं कि मैं इससे बड़ा होकर दिखाऊं? ये तो मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य तो सीता को ढूंढना है। मैं यह टाइम खराब क्यों करूं? तो क्या करना चाहिए? निम्रता। जब अहंकार, झूठा अहंकार हमारी भक्ति में बाधा बने तो उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए निम्रता, हम्बलनेस, छोटा बनना चाहिए। हनुमान जी छोटे बन गए। एक हमारा मित्र महात्मा कहता था, देखो छोटा कोई होता है ना तो उसको ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है, कोई उसकी सहायता करके उसको पार ले जाएगा। वो उदाहरण क्या देते थे, देखो छोटी सी चूंटी होती है ना, वो अगर प्रसाद में यहाँ से मैं ले जाऊं मिठाई, उसमें चूंटी बैठ जाए तो बगैर यहाँ से वीजा के टिकट के सीधी वृंदावन जाएगी कि नहीं जाएगी? तो वृंदावन पहुंच जाएगी, तो बिना बिना मेहनत के वृंदावन चली जाएगी। छोटी है तो ना, बड़ा होगा तो नहीं जाएगा ना। तो छोटा जो बनता है, इसलिए चेतना महाप्रभु ने जब प्रकाशानंद सरस्वती जो बहुत बड़े विद्वान थे उसके पास गए तो बड़ी तर्क वितर्क से उसको नहीं हराया, लेकिन निम्रता से जाके जूतों के पास बैठे। तो निम्रता से दूसरे का हृदय पिघल गया कि नहीं ये तो बड़ा महात्मा है, चमक रहे। तो निम्रता जो है ये भक्त का सबसे बड़ा आभूषण है, ऑर्नामेंट है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का ये श्लोक भक्तों को कंठहार करके रखना चाहिए, गले में बांध के रखना चाहिए। कौन सा? तृणादपि सुनिशेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तन्य सदा हरि। तो हरि का कीर्तन, अहंकार, ये झूठा अहंकार ही जीवन में हमारे बंधन का कारण है। असल में इसको गांठ बोलते हैं। ये हृदय में गांठ क्या है? असल में अहंकार है। अहंकार आता कहां से? अविद्या से। देखो बहुत से धर्मों के अंदर कहता है पाप से बचना चाहिए। पाप से निवृत्ति के लिए सब धर्म कहते हैं, लेकिन पाप होता क्यों है? पाप का कारण क्या है? देखो दुख से बचना चाहिए। पहले सबका इच्छा क्या है? दुख से बचना चाहिए। तो दूसरा प्रश्न ये उठता है दुख आता क्यों है? बोला पाप के कारण। तो पाप से बचना चाहिए। बोला पाप होता क्यों है? तो श्री रूप गोस्वामी क्लेश घनी भक्ति क्या करती है? क्लेश घनी है, क्लेश को नाश कर देती है, तत्काल ही नाश कर देती है, साधन की अवस्था में ही नाश कर देती है। तो बोला क्लेश है क्या? बोला क्लेश दुख है। बोला कहां से आता है? पाप से आता है। पाप कहां से आता है? तो पाप के आने के जो बीज जो है पाप का, वो है भोग की इच्छाएं। भोग की इच्छाएं कहां से उत्पन्न होती है? अविद्या से। किस बात की अविद्या? कौन सा इग्नोरेंस, कौन सी अज्ञानता? अरे जब भगवान कह रहे हैं सीना ठोक के भोक्तारम यज्ञ, तो मैं हूं भोक्ता। भगवान कहते हैं मैं भोगने वाला हूं, कहते नहीं हम भी भोगना चाहते हैं। तो ये अविद्या हुई कि नहीं हुई? ये अज्ञानता है कि नहीं? जब भगवान कहते हैं मैं भोगता हूं तो हमको कहना चाहिए आप भोगिए, हमको सुख आनंद लीजिए, तो हम भी सुख लेंगे, आप भी सुख लो। तो एक कंपटीशन, अविद्या कंपटीशन में हमको ले जाती है। और जब हम अविद्या से बच जाते हैं तो कोऑपरेशन के रास्ते पे चलते हैं। सुनना था मैं अभी एक कथा ब्रह्मांड पुराण में, एक व्यक्ति ब्राह्मण बहुत बड़ा नेम से जप करने वाला था, गायत्री करने वाला था, टाइम से उठने वाला था। तो एक दिन टाइम से उठ नहीं रहा था तो किसी ने उठाया आके, तो बड़ा खुश हो गया कि भाई तो टाइम से उठाया, मेरा तो नेम टूट जाता। तो उसने पूछा कौन है आप उठाने वाले? बोले मैं कलजुग हूँ।
बोला फालतू को और मेरे को भक्ति के लिए भगवान का नाम जपने के लिए उठा रहे हो, तो आपको क्या हो गया, मन बदल गया है क्या? बोला नहीं, अगर आपको नहीं उठाता तो सुबह उठ के आपको गिलानी होती, बड़ा दुख होता, रही मैं आज उठा क्यों नहीं। आप हम्बल हो जाते, और आप हम्बल हो जाते तो भक्ति में आगे बढ़ जाते। मैं नहीं चाहता था कि आप भक्ति में आगे बढ़े, इसलिए आपको उठाया है ताकि आपका अहंकार बना रहे। तो ये जो अहंकार बना रहे, इससे छूटना बहुत मुश्किल है। ये हृदय की ग्रंथि है, अहंकार जो है हृदय की ग्रंथि है। ये केवल निम्रता से जाता है। और गुरु का काम एक ये, गुरु का मुख्य काम है हमारे अहंकार को बार बार चोट मारना। जब तक चोट नहीं मारेगा तब तक हम हम्बल नहीं होंगे। जब तक हम्बल नहीं होंगे, अब इसमें तो यहाँ तो डॉक्टर कम है, हमारी डॉक्टरी में एक भाषा है कि डिफिकल्ट लेबर किसको कहते हैं। कब बच्चे का जन्म नेचुरली नहीं होता है, हॉस्पिटल में ऑपरेशन करनी पड़ती है। कब? बोला नॉर्मली भगवान ने नेम से बच्चे के सर को, ये जो ठोड़ी है ना, उसका हाथ ऐसे होता है माँ के गर्भ में, और ये ठोड़ी छाती से लगी होती है, ऐसे हाथ होते हैं। जिस बच्चे के नेक ऐसे एक्सटेंड हो गया, उसका नेचुरल कभी भी बर्थ नहीं हो सकता। नेक ऐसे होने का मतलब अहंकार जिसका हो गया, वो संसार में आ नहीं सकता है और संसार से जा भी नहीं सकता। उसको बहुत बड़े हैवी ऑपरेशन की जरूरत। ऑपरेशन क्या करते हैं, उसके गर्दन को मोड़ते हैं। तो गुरुजी क्या करते हैं, असल में गर्दन को मोड़ते हैं, तो उसको सीधा करते हैं, तो भवसागर से पार हो जाते हैं। ये भवसागर से फिर पार होने में कोई देर नहीं लगती है। तो अहंकार मिटाने का एक ही रास्ता है, गुरुजनों के शरण में जाके निम्रता सीखनी चाहिए। बहुत बड़ा महत्वपूर्ण शिक्षा यहाँ हनुमान जी के इस प्रसंग से हमको मिलती है। हनुमान जी छोटे हो गए, सुर साहब आशीर्वाद दिया, जाओ बेटा तुम सफल हो जाओ। तो सुर साहब तो शत्रु तो थी नहीं, वो तो परीक्षा लेने के लिए आई थी। हनुमान की बुद्धि की परीक्षा हो गई, देवता प्रसन्न हो गए, और हनुमान आकाश मार्ग में उड़ने लगे, और उड़ने लगे, आगे आगे की तरफ बढ़ने लगे। अब हनुमान की छाया कोई 80-120 योजन ऊपर से आकाश में जा रहे हैं, तो सूर्य ऊपर है तो उसकी छाया नीचे आ रही है। और अचानक हनुमान जी लगता है कि मेरा चलना बंद हो गया, मैं एक जगह अवरुद्ध हो गया हूँ, अटक गया हूँ। बात क्या है? नीचे देखते हैं तो एक बड़ी राक्षसी मुख खोला हुआ है और हनुमान की छाया को पकड़ा हुआ है। उसको कहते हैं छाया ग्रहणी, शेडो को पकड़ने वाली। उसका नाम था सिंहिका। सिंहिका नाम की राक्षसी थी, जो छाया ग्रहण करके जो आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को वहां से पकड़ के खा जाती थी। और उसने हनुमान जी का छाया को पकड़ लिया, और हनुमान जी आगे बढ़ नहीं पड़े, उसको नीचे खींच रही। हनुमान जी ने नीचे देखा, छोटे बन के उसके मुख के अंदर से अंदर चले गए, उसके हृदय में जाकर, और अपने तेज नाखून से उसका हृदय चीर के फाड़ के उसको मार के धराशायी करके फिर आकाश में वापस उड़ने लगे। ये तीसरी बाधा। भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो ये तीसरी रुकावट आती है। छाया को पकड़ने का मतलब, छाया कैसी होती है? रंग में काली होती है, छाया हमारी काली होती है। हर एक के अंदर कुछ ना कुछ तो अवगुण होते ही हैं। जो अवगुण किसी का पकड़े और गुण को नहीं देखे, इसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? ईर्ष्यालु, दोष दृष्टि वाला। किसी में दोष देखे। देखो, सब में गुण भी है और सब में कुछ न कुछ कमियां भी है। ऐसा कोई नहीं है जिसमें कोई कमी ना हो। भगवान को छोड़ के और कोई संसार में जो है, हमारे अंदर शॉर्ट कमिंग भी है, कुछ कमियां हैं और कुछ अच्छाइयां भी है। जो साधु पुरुष हैं वो गुण ग्रही हैं, केवल गुण देखते हैं। प्रभुपाद जी अमेरिका में गए तो उनको कोई चोटी रखे, धोती पहने, तिलक लगाए हुए लोग नहीं मिले थे कि ब्राह्मण कोई आए थे शुद्ध स्नान करके। वो तो हिप्पी थे, नशे में मस्त मिले थे, लड़के लड़कियां साथ आधे कपड़े पहने हुए मिले थे। तो उनके अंदर प्रभुपाद ने गुण क्या देखा कि उनको सेवा की इच्छा है और भगवान का नाम लेने में रुचि रखते हैं। उसके अवगुण हजारों थे, लेकिन उनमें जो एक गुण था उसको प्रभुपाद ने पकड़ लिया। तो साधु तो केवल गुण देखता है,
अब और गुण देखता है, उस गुण को इतनी हवा देता है, वो छोटी चिंगारी गुण की होती है, उसको इतनी हवा देता है, इतनी हवा देती है कि वो बड़ी अग्नि हो जाती है, उसके अवगुण उसमें अपने आप जल जाते हैं और वो बहुत सुंदर लगने लगता है। तो ये साधु की परिभाषा है गुण देखना। अवगुण देखना ये बहुत, इसको कहते हैं अवगुण देखने को कहते हैं ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु का मतलब दूसरे के अंदर केवल किसी की छाया से पकड़ के उसको गिराना चाहिए, उसमें अच्छाइयां हैं उसको नहीं देख रहा है, उसमें केवल बुराइयां को ढूंढे। और इन दुनिया में हमको बुराई ढूंढनी चाहिए अपने आप में, अच्छाई ढूंढनी चाहिए दूसरे में। ये साधु की परिभाषा है। अगर कोई कमी देखनी है तो अपने अंदर देखनी चाहिए, और अच्छाई देखनी है तो दूसरे पे देखनी चाहिए। इसको कहते हैं मधुमक्खी की तरह जीना। मधुमक्खी जो हनी बी है, वो किसी भी पेड़ में जाएगी, उसके अंदर से मिठास रस निकालेगी, हनी निकालेगी। चाहे पेड़ नीम का है फिर भी हनी निकालना उसको आती है। तो हमारा जीवन मधुमक्खी की तरह हो, और हनी बनाने के बाद भी मधुमक्खी स्वयं हनी नहीं खाती है, खामोश हनी मिलती है हमको आखिर में। तो ये जो भक्त लोग होते हैं, ये सबके गुण देखते हैं और दूसरों को ही आगे बढ़ाते हैं। तो ये गुण ग्रही होना बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी मक्खी होती है जो कचरे के ऊपर बैठती है, मरे हुए मुर्दे के ऊपर बैठती है, वो मक्खी गंध के ऊपर बैठती है। तो हमारा जीवन मधुमक्खी जैसा होना चाहिए, सब में गुण देखना चाहिए, अवगुण नहीं देखना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है जीवन में। तो यहाँ हनुमान जी ने ईर्ष्या को जड़ से निकाल दिया। ये ईर्ष्या जब तक हमारे अंदर रहेगी, भगवान भगवत गीता में कहते हैं अर्जुन तुम ईर्ष्यालु नहीं हो, इसलिए तुम्हारे को मैं भगवत गीता का ज्ञान दे रहा हूँ। अनुसूये, अनुसूये, सूय कहते हैं ईर्ष्या को। सूय का मतलब दूसरे में दोष देखना, और अनुसूय का मतलब है दोष दृष्टि से रहित होना। और अनुसूया अत्रि की पत्नी का नाम है। अत्रि का अर्थ होता है तीनों गुणों से जो परे हो, अत्रि, त्रैगुण अतीत। और अनुसूया उसको कहते हैं जिसके अंदर किसी में दोष देखने का आदत हो ही नहीं। अत्रि और अनुसूया ने भगवान को तीनों, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीनों अत्रि और अनुसूया के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। और सीता राम लक्ष्मण अत्रि और अनुसूया के आश्रम में खुद चल के गए अपने आप। तो अगर हमारे जीवन में अनुसूया आ जाएगी तो भगवान हमको मिलने में कोई देर नहीं होगी, भक्ति हमारी तत्काल हमको मिल जाएगी। अनुसूया होना, दोष दृष्टि रहित होना चाहिए। दोष सब में है लेकिन उसको देखो नहीं। किसी के अंदर दोष देखने का अधिकार किसको है? जो सुधारना चाहे उसको। पिता को अपने पुत्र के अंदर कोई दोष है तो देख के उसको सुधारने का अधिकार है। गुरु को अपने शिष्य के अंदर दोष देख के सुधारने का अधिकार है। पति है, पत्नी है, एक दूसरे के अंदर अवगुण है तो उसको सुधारने, जहाँ सुधारना उद्देश्य है वहां देखने का अधिकार है, और जहाँ गिराना उद्देश्य है वो ईर्ष्या हो जाए। ऐसा नहीं कि नहीं देखना चाहिए। मानो मैं यहाँ मंदिर में आया, एक भक्त के अंदर कोई अवगुण देखा, मेरा ये अधिकार नहीं है कि उसको मैं कुछ कहूँ। अगर मैं हित चाहता हूँ संस्था का, तो जो उसका, जिसके निर्देश में वो काम कर रहा है उसको जाके कहना चाहिए कि मैं आ रहा था, मैंने देखा ये काम हो रहा था, ये लगता है संस्था के लिए अच्छा नहीं है, तो आप चाहो जो इसको करो, मेरा कोई मतलब नहीं, मैंने कह दिया, मेरा काम खत्म हो। तो मैं उसके लिए दोष नहीं देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसको सुधारना चाहता हूँ, तो ठीक है। लेकिन उसको गिराना चाहते हैं तो ये बहुत बड़ी भक्ति में रुकावट है। और ईर्ष्या सबके अंदर, ये दुनिया में हम ईर्ष्या के कारण तो दुनिया में आज पड़े हुए हैं। सबसे बड़ी ईर्ष्या क्या है कि भगवान क्यों भोगता है, हमको भोगता होना चाहिए, ये सबसे बड़ी ईर्ष्या है। हम भगवान, छोटे भगवान बनने के चक्कर में लगे हुए हैं कि हम ही भोगता हो जाए, ये सबसे बड़ी ईर्ष्या है। इसलिए ईर्ष्या को जड़ से निकालना चाहिए। हनुमान ने ये दिखाया कि ईर्ष्या को खत्म करना चाहिए। ईर्ष्या को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे ईर्ष्या को खत्म कर सकते हैं? कहाँ रहती है ईर्ष्या? हृदय में रहती है। हृदय में ईर्ष्या रहती है और हृदय को पवित्र करना चाहिए। हृदय को पवित्र करने के लिए क्या साधन है? कहते राम, हनुमान जी उड़ते जा रहे थे तो राम जी ने जो दिया था मुद्रिका, जो अंगूठी दी थी उसमें राम नाम लिखा था, वो कहाँ रखा हुआ था? उठा के जा रहे थे, कहाँ रखा था? मुख, मुद्रिका, मुखमाई, मुख में मुद्रिका रखी हुई थी। तो जिसके मुख में राम नाम सदा रहेगा उसका हृदय पवित्र हो जाएगा, तो ईर्ष्या आस्ते आस्ते समाप्त होने लगेगी।
तो मुख से सदा राम नाम लेना चाहिए। इसलिए एक महात्मा कहते थे, देखो माताओं भाइयों, आपको कानों में डालने के लिए तो बाले हैं, नाक में खोखा है, आंख में काजल है, जीभा का कोई आभूषण आपको पता है? जीभा में कौन सा जेवर लगता है? हाँ? राम नाम, ये जीभा का जेवर है। अब जीभा को, टंग को आपको डेकोरेट करना है तो इसके ऊपर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जीभा का आभूषण है। तो राम नाम हनुमान जी के हृदय में, जबान में तो है लेकिन हृदय में भी राम नाम है। ये राम नाम क्या है? साक्षात सीताराम हनुमान जी के हृदय में विराजमान है। एक श्लोक भगवद गीता का, चतुर्श्लोकी भगवद गीता में एक श्लोक आता है, मदगत मत मच्चित मदगत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथ्यन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। उसमें पहला शब्द है मद चित्ता। मद मतलब भगवान कहते हैं मेरा चित्त, चित्त का मतलब है जिसका चित्त मुझ में लगा हुआ हो। वैसे चित्त का मतलब है कॉन्शियसनेस, एक चित्त चेतना कॉन्शियसनेस हुई, इसका मतलब जो कृष्ण कॉन्शियस हो। जिस कृष्ण में मद की जगह पे कृष्ण आया, चेतना की जगह पे कॉन्शियसनेस आएगा, तो जो कृष्ण कॉन्शियस है, इसका मतलब ये हुआ असल। और चित्त को आज दूसरा अर्थ अगर हम लें, वैसे कभी लिखा हुआ ये मिलता है मन भगवान में लगा हो, मन कोई भगवान में लगा हो, तो मन भगवान में कैसे लगेगा? भगवान के मन की बात जो जानता हो और उसके अनुसार अपना जीवन चलाता हो। चेतना मनो अभिष्टम, चेतना महाप्रभु के मन के अभिष्ट को जो जानता है, ये मन मना होगी। एक चित्त का अर्थ ये अगर लिया गया है, चित्त को कहते हैं, चित्र का मतलब फोटो, ये सामने चित्र पड़े हैं ना, ये सब चित्र हैं। तो मद चित्ता का मतलब जिसके हृदय में मेरा चित्र सदा बसता है, जिसके हृदय में सदा भगवान कहते हैं मेरा चित्र बसता है। तो हनुमान ऐसे भक्त हैं जिसके हृदय में सीताराम सदा विराजमान है। और ये हनुमान जी का सबने सुना होगा कथा, जब माता सबको उपहार दे रहे थे राम जी के राज तिलक के बाद, तो सीता माता ने एक बहुत बहुमूल्य मणियों का माला हनुमान जी को दे दिया। हनुमान जी ने माला को देखा, वो 9 लखा हार, वो एक ताने को तोड़ के देख रहे थे, सीता को लगा के है तो वानर, माला को मूल नहीं जानता है, मोती को तोड़ रहा है। बोला ये क्या कर रहा है बेटा? तोड़ के बोल देख रहा हूँ इसमें सीताराम है क्या? सीताराम नहीं है तो मेरे काम का नहीं है, भले 9 लाख का हो के हो जा, करोड़ों का हो। तो सीता ने कहा कि तो फिर तेरे हृदय में सीताराम है क्या? तो हनुमान जी ने ऐसे हृदय खोल के सीताराम का दर्शन कराया था। तो इसको कहते हैं मद चित्ता। वैसे भी भगवान कहते हैं कि मैं आपके हृदय में पहले से बैठा हुआ हूँ, सर्वस्चाहम हृदय सन्निविष्ट। हम सबके हृदय में पहले से भगवान बैठे हुए हैं। हम क्या करते हैं, उस भगवान को भूल जाते हैं और दिल का एक और लॉकेट बना में उसके और किसी का फोटो लगा देते हैं। भगवान कहते हैं मूर्ख में असली दिल में बैठा तो बाहर ये नया दुकान का खोल ले। और पहले दिल के लॉकेट में जब छोटे बच्चे होते हैं माता पिता को फोटो लगाते हैं, क्योंकि वही खिलाते पिलाते हैं। और बस 18 के नजदीक पहुंचते हैं तो उसको डिलीट, और फिर दूसरा फोटो जिससे प्रेम करते हैं उसका लगाते हैं। कुछ दिन चलता है, जब उधर से बच्चा पैदा होता है तो उसका निकाल के फिर बच्चे का फोटो लगाते हैं। और बच्चा जब लात मार के जाता है तब परेशान होते हैं, अब किसका लगाया? अरे अभी नाथ जी का लगाते हैं। तो जगन्नाथ जी कहते हैं अरे पहले से अंदर मूर्ख बैठा था तो इतना सारा परिश्रम किया क्यों? इतना कुछ करने की जरूरत थी कि जो पहले से अंदर पड़ा है उसी को ठीक तरह से समझ लो ना। भगवान के चरण कमल सदा हृदय में धारण करके रखने चाहिए। तो हनुमान जी के हृदय में भगवान के चरण कमल है, मुख में भगवान जी का सुमरण है, इसलिए उसके हृदय में ईर्ष्या के लिए जगह ही नहीं है। ईर्ष्या का मतलब दूसरे व्यक्ति जिसको आप देखना नहीं चाहते, जिससे आप घृणा करते हो, जिसमें आप दोष देखते हो, उसका फ्री का स्पेस उसको अपने हृदय में देते हो।
बिना बिना मसवाड़ के, बिना किराए के उसको अपने दिल में जगह देते हो, ये कोई अच्छा काम है क्या? ईर्ष्या का मतलब जिसको न चाहते हैं उसको फ्री का स्पेस अपनी दिल में दें, पर जहां भगवान बैठा है उधर की बदमाश को बिठाने की जरूरत है क्या? और दूसरा इसका दोष ये है, जिसमें ईर्ष्या देखेंगे ना वो अवगुण आने लग जाएगा। किसी की में गुण देखेंगे तो हमारे अंदर गुण आएगा, अवगुण देखेंगे तो हमारे अंदर वो अवगुण आस्ते आस्ते आने लग जाएगा। इसलिए अवगुण तो देखना ही नहीं चाहिए, नजर ही नहीं रखनी चाहिए। इसलिए महाभागवत के लक्षणों में क्या लिखा है? ईर्ष्या रहित होता है, दोष, किसी में द्वेष दृष्टि तो होती नहीं, उसको कोई बुरा नजर ही नहीं आता, उसको बुरा नजर ही नहीं आता है। कोई बुरा कैसे नजर आएगा उसको? सब में अच्छाई देख सकता है। तो दुर्योधन को कहा गुरु द्रोणाचार्य ने, जाओ तुम्हारे राज में कोई अच्छा आदमी ढूंढ के, वापस आया महाराज कोई अच्छा नहीं, कोई अच्छा नहीं। अब उसमें जितनी बुराइयां थी वो ढूंढे, सब में वही वही पड़ी थी, कोई नया उसको दिखाई नहीं दिया। युधिष्ठिर महाराज को जाओ कहा कि कोई बुरा आदमी ढूंढ के आओ, पूरे शहर में घूम के आया, बोला महाराज कोई बुरा नहीं, सभी अच्छे हैं, सब में अच्छाइयां नजर आए। अब एक ही शहर में गए थे, एक को कोई अच्छा नहीं मिला और एक को कोई बुरा नहीं मिला, तो उसकी दृष्टि जैसी थी, जैसा चश्मा पहना था ऐसा ही दिखाई दिया। उसने सब में अच्छाई देखी तो उसको कोई बुरा नजर ही नहीं आया। तो हमारी दृष्टि किसी में बुराई न देखने के लिए हमारे हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा, हृदय को पवित्र करना पड़ेगा। तब चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टम के पहले श्लोक को पाठ करना चाहिए। चेतो दर्पणमार्जनम भवमहादावाग्निर्वापणम श्रेयकैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधो जीवनम आनन्दामृतिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतस्वादनम सर्वात्मस्नग्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। सब मिलके भगवान श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन करेंगे तो हृदय पवित्र हो जाएगा। किससे पवित्र हो जाएगा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब प्यूरिफाई हो जाएंगे, खत्म नहीं हो जाएंगे। ईर्ष्या करनी है तो अपने अवगुणों से करो कि मैं काहे के लिए सुबह सवेरे उठ नहीं सकता हूँ, अपने से, अपने अंदर दोष है उसके ईर्ष्या करो, या भगवान के द्वेषी हैं उनसे ईर्ष्या करो। भगवान के द्वेषी भी बहुत संसार में असली प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका संग मत करो, ये अच्छी बात है। तो हर एक चीज, यहाँ हनुमान जी का तीसरा भक्ति के रास्ते में रुकावट है ईर्ष्या। पहले कौन सी रुकावट थी? भोग, भोग और आराम और अपने काम को बीच में छोड़ना। हनुमान ऐसा नहीं करना चाहते थे, त्याग से उसके ऊपर विजय प्राप्त। दूसरा रुकावट आई थी अहंकार, रसों में फंसा हुआ, अपने आप को बड़ा बनाने के पीछे चेष्टा में लगा हुआ हो, तो उसके ऊपर हनुमान ने विजय प्राप्त की निम्रता से। और तीसरा रास्ते में रुकावट आई ईर्ष्या, और ईर्ष्या से बचने के लिए हृदय को पवित्र करना पड़ेगा, ईर्ष्या को हृदय से ही निकालना पड़ेगा। ये जान के कि भगवान जिस हृदय में रहते हैं उसके अंदर हम अवगुण ईर्ष्या को क्यों रहने दें, ये रखने की चीज है ही नहीं। और जितना ईर्ष्या को कम करते जाएंगे उतना हमारी भक्ति आगे बढ़ती जाएगी। ये बहुत बड़ी रुकावट है। अब हनुमान जी आके लंका में पहुंच गए, त्रिकूट पर्वत के ऊपर उतरे हैं। त्रिकूट पर्वत सोने का टुकड़ा है, पर्वत का सोने का टुकड़ा है, लंका के अंदर उतरे हैं और सायंकाल का प्रतीक्षा कर रहे हैं। समय का इंतजार करना चाहिए, हर एक चीज ताबड़तोड़ करने की जरूरत नहीं है, उचित समय पे उचित कार्य करना चाहिए। हनुमान जी देख रहे हैं नगर का कैसे बना हुआ है, सुरक्षा का दुर्ग कैसे बना हुआ है, पुष्पक विमान को देखा, उसके अंदर चले गए और सायंकाल का इंतजार कर रहे थे। जब अंधेरा होने लगा तो हनुमान जी लंका में प्रवेश करने के लिए छोटा रूप धारण किया। जैसे शब्द लिखा है मार्जर, उसका मतलब बिल्ली के बराबर रूप धारण किया। हनुमान तो रहे तो अपने वानर रूप में, ऐसे नहीं कि दूसरा रूप, या मुष्टि वैसे लिखा है, ऐसे लगता है मच्छर उसका अर्थ हो, लेकिन मच्छर नहीं, चूहे को खाने वाली बिल्ली के बराबर का रूप धारण किया। उसका संस्कृत का अर्थ है चूहे को खाने वाली बिल्ली। तो बिल्ली की साइज के रूप में लिखा, मुष्टिक जैसा शब्द है। मुष्टिक का एक अर्थ संस्कृत में मच्छर भी होता है और मुष्टिक का अर्थ दूसरा होता है चूहे को खाने वाली बिल्ली। तो बिल्ली जितने रूप से
लंका की दीवार फांदने के लिए जा रहे थे, तब लंका की वास्तु देवी लंकनी ने उसको ललकारा, चोर कहां जा रहा है? हनुमान ने मुड़ के देखा कि निर्णय तेरा ठीक नहीं है। जो असली चोर सीता को हरण करने आया था, लेके आया, उसको तो अंदर जाने दिया, और मैं सीता की खोज करने जाया हूं, और मैं चोर नहीं हूं, मैं तो मालिक का काम करने जा रहा हूं, उसको चोर कह रही है। तो इसका मतलब तेरी बुद्धि ठीक नहीं, तेरी बुद्धि ठीक नहीं है, और तू मुझे चोर कह रही है। चोर असली तो इसके अंदर ही रह रहा है, मैं तो अपने आराध्य भक्ति को पाने के लिए आया हूं। तो ये जो लंकनी वास्तु देवी है, कितनी सुरक्षा रावण की थी, पहले तो ये देखना चाहिए कि छोटा सा परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, बिल्ली भी बगैर नोट किए हुए अंदर नहीं जा सकती थी। इतना बड़ा सुरक्षा का व्यवस्था रावण की बनी हुई थी। अब हनुमान ने मुड़ के देखा, लंकनी ने कहा चोर अंदर नहीं जा सकते हो, तो हनुमान ने उल्टा हाथ, उसका उल्टा हाथ में थोड़ा आस्ते लगता है, ज्यादा नहीं हो, स्त्री था तो उसको ऐसे दे मारा, उसको जैसे लगा उसके मुख से खून निकला और नीचे धरती पे गिर पड़ी। तब एकदम लंकनी कहती है, ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था जब कोई वानर रामदूत आपको चोट मारे और खून निकले तो समझना कि लंका का विनाश होने वाला। अब मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ बेटा, जाओ तुम अपने कार्य में सफल हो जाओ। तो ये लंकनी किस बात का प्रतीक है भक्ति के अंदर? ये बहुत बड़ा गंभीर सा प्रश्न है। असल में सुरक्षा, दुर्ग की सुरक्षा करने वाली है, लंका का हित चाहती है, लेकिन असल में हित क्या है ये नहीं जानती। तो लंकनी एक दृष्टि से प्रतीक है, झूठ और सच में निर्णय करने में समर्थ नहीं है। चोर को चोर नहीं कहती है, और जो चोर नहीं है उसको चोर कहती है। तो ऐसे लोग होंगे आपके जीवन में, और वो असल में ऐसे होंगे, लगता है कि आपकी सुरक्षा के लिए है। हमारे सुरक्षा के लिए हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे मित्र होते हैं जनरली, जो चाहते हैं कि हम सुखी रहें। लेकिन अब जब हम हरे कृष्ण जपने के लिए मंदिर में आते हैं, माला झोली हाथ में लेते हैं, तिलक लगाते हैं, तो वही कहते हैं, अरे तू क्या बिगड़ गया? अरे छोरा तेरे को क्या हो गया? छोकरा तू कहाँ बिगड़ रहा है? ये कोई अच्छा काम कर रहा है? ये काम करने का दिन है, अभी इस वक्त ऐसे कर रहे हो। ये असल में लंकनी है, चाहती हमारा हित है, लेकिन असली हमारा हित क्या है ये नहीं समझ रही। अभी भगवान का नाम ले रहे हैं तो कौन सी बुराई कर रहे हैं? कोई बुराई कर रहे हैं क्या? भाई नशा करने जा रहे हैं, शराब पीने जा रहे हैं, वो चोरी कर रहे हैं, ये तो काम नहीं कर रहे हैं ना, ये सब काम छोड़ रहे हैं, फिर आप क्यों कह रहे हो कि हम गलत हैं? ऐसे लोगों को थोड़ा सा झटका देने की जरूरत है। नहीं देंगे झटका तो ये सही समझ नहीं पाएंगे। झटका क्या देना है उनको? हमारा ये अनुभव है कि जो ऐसे लोग हमारे मित्र हैं या हमारे रिश्तेदार हैं, जब हम भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ते हैं तो वो बहुत टीका टिप्पणी कहते हैं, खराब हो गए, बिगड़ हो गए, हमारे काम के नहीं हो। लेकिन आप अगर स्थिर रहे अपने काम पे तो 15 साल कम से कम लगेंगे, और 16वें साल में वो आपको कहेंगे आप अच्छा किया, हमको गलती हो गई, उसको हम भी किया होता तो अच्छा था। उसको तब अनुभव होगा कि आप सही रास्ते पे थे और हम ठीक नहीं थे। इसलिए कभी कभी भक्त हमसे जब पूछते हैं कि हमारी भक्ति में प्रगति हो, इसका पता कैसे लगे, उसका कसौटी क्या है? और उसकी कसौटी ये है, जो तुम्हारे साथ उठने बैठने वाले, खाने पीने वाले तुम्हें कहें कि तुम हमारे काम की नहीं हो, तब समझना तुम भगवान के काम के। तब समझना कि तुम्हारी प्रगति हो रही है भक्ति में, क्योंकि अब दुनिया के काम के नहीं रहे। असल में जब तक दुनिया के काम के हैं तब तक तो भगवान के काम के हैं।
तो जब ऐसे लोग कहें कि तुम नालायक हो, तब समझना कि भगवान के लायक बन गए। तो ये नापदंड बहुत मुश्किल से लंकनी कह रही थी, गलत कह रही थी कि नहीं, चोर। हनुमान कहते चोर तेरा स्वामी जो सीता को हरण करके आया, मैं चोर नहीं, मैं तो उसका पता लगाने जा रहा। यहाँ दो प्रकार के व्यक्ति का, दो प्रकार के व्यक्ति संसार में होते हैं। एक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो भगवान की भोग्य चीज को स्वयं भोगने का दुस्साहस करते हैं, उनकी संज्ञा रावण से दी जाती है। सीता भगवान राम की शक्ति, राम की भोग्य है, राम की भार्या है, उसको भोगने का दुस्साहस रावण कर रहा है। तो ये लोग रावण के विचार वाले हैं, जो लक्ष्मी नारायण की सेवा में लगनी चाहिए उसको स्वयं भोगना चाहते हैं। लक्ष्मीपति बनने की मूर्खता, कहते हैं दो चीजें, एक पृथ्वीपति और एक लक्ष्मीपति, इन दोनों के पति भगवान विष्णु है। भाई भूमिपति, पृथ्वीपति भी भगवान विष्णु है, भूदेवी, और श्रीपति भी भगवान विष्णु है ना। और दुनिया में जितने लोग हैं ये दोनों के पति बनने का प्रयास करते हैं। राजा महाराजा कहते हैं हम भूपति हैं, भोपाल हैं, और धनी लोग कहते हैं कि हम लक्ष्मीपति है। तो ये धरती हंसती है और लक्ष्मी हंसती है कि मूर्ख तुम जैसे कितने यहाँ पति बनने का प्रयास किया और सब काल के गाल में चले गए, कोई आज तक पति बन सका है क्या इनका? नहीं बन सकता है। तो ऐसा प्रयास रावण जैसा शक्तिशाली करे सोने की लंका वाला, तो भी सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो ऐसे लोग संसार में हैं जो भगवान की भोग्य वस्तु का भोग करना चाहते हैं, इनकी संज्ञा रावण से दी जाती है। दूसरे हनुमान जैसे हैं जो राम जी की भोग्य वस्तु को वापस लाके राम जी के सेवा में लगाते हैं। वो सीता जी का पता लगा के राम जी को सुख समाचार देके सीता को वापस प्राप्त करने में संघर्ष करते हैं राम जी के साथ। ये हनुमान की संज्ञा वाले हैं। तो दुनिया में ये दो ही विभाग हैं। ये हनुमान की कथा, राम भक्त की कथा से हमारे को हनुमान के दल में जाना चाहिए, हमारे को हनुमान के पक्ष में जाना चाहिए, और भगवान राम की सेवा में लगने वाली चीज को राम की सेवा में लगाने का चाहिए वापस। उसके भोग करने का मन में भाव भी नहीं लाना चाहिए। तो ये दो प्रकार की दो श्रेणियां हैं। इस दो श्रेणियों को दो शब्दों में भगवत गीता ने कहा, क्या कहा? देव असुर एवच। दो ही सृष्टि है, एक देवताई सृष्टि, एक असुरी सृष्टि। देवताई सृष्टि भगवान की चीज भगवान की सेवा में लगाना चाहती है, असुरी सृष्टि भगवान की चीज का स्वयं भोग करना चाहती है। जो भगवान के सुर में सुर मिलाए वो सुर मतलब देवता, और जो भगवान के सुर में सुर नहीं मिलाए वो असुर, उसका मतलब वो अपनी मनमानी करना चाहते हैं। तो दो ही प्रकार के लोग संसार में, तीसरा है ही नहीं, ये समझ लेना चाहिए। तो अब हनुमान जी की यात्रा में ये चौथी रुकावट थी लंकनी। यहां भी हनुमान ने विजय प्राप्त की, मारा नहीं उसको। इसका मतलब है जो आपके मित्र शत्रु रिश्तेदार है उनको मारना नहीं है, उनको थोड़ा सा झटका देना है। वो झटका ये है, असल में वो झटका ये है कि अपने काम को पक्का संभाल के रखना है। ऐसे नहीं हनुमान उसके वजह से छोड़ के काम आया, नहीं, अपने काम में लगा रहना। भक्ति के रास्ते में हमारे को भक्ति का रास्ता उस हालत में नहीं छोड़ना, किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। अब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं और सीता के ढूंढने के लिए सब महलों में जाते हैं, और सबसे बड़ा महल रावण का, उसके अंदर देखते हैं तो कई स्त्रियां हैं। मंदोदरी को देखते हैं तो लगता है बड़ी सुंदर है, हो सकता है सीता है, लेकिन सीता कभी भी इतनी सुखपूर्वक सो नहीं सकती, राम के वियोग में ये नहीं हो सकती है सीता। और हनुमान जी यहाँ चिंतन करते हैं, कल ये बात बताई थी आपको कि कहाँ मैं ब्रह्मचारी और कहाँ मैं महलों के अंदर स्त्रियों को सोए हुए देख रहा हूँ। फिर कहा कि मैं यहाँ जिस काम के लिए आया हूँ वो तो स्त्रियों को ही ढूंढने का काम है। तो यहाँ मेरा कोई उद्देश्य इनको देखना नहीं है, मेरे को सीता को ढूंढना है, और मैं अपने उद्देश्य से विचलित नहीं होने वाला। फिर हनुमान सब जगह घूम के देखा, कहीं सीता का पता नहीं लगा। अभी तो सुबह होने वाली है। वाल्मीकि रामायण में ये प्रसंग नहीं है, लेकिन तुलसीदास जी ने और अन्य रामायण लिखने वालों ने एक और प्रसंग यहाँ लिखा है कि हनुमान जी को एक जगह तुलसी का बाहर बहुत सुंदर गमला दिखाई दिया,
और घर के दरवाजे पे राम राम दिखाई दिया। तो हनुमान जी ने देखा कि यहाँ कोई राम भक्त होगा, तो इसने बाहर से राम राम उच्चारण किया, तो अंदर से विभीषण निकल के बाहर आए और विभीषण से हनुमान जी की यहाँ पहली बार भेंट होती है। और विभीषण से हनुमान जी पूछते हैं कि आप राम भक्ति कैसे करते हो? तो विभीषण कहते हैं जैसे जीभ दांतों के बीच में रह सकती है, ऐसे मैं इस राक्षसों के बीच में राम नाम जप रहा हूं। जीभ दांतों के बीच में रहती है, सभी दांत काटने का मौका मिलता है तब काटते हैं, बहुत बड़ा कठोर दांत होते हैं, लेकिन जीभ फिर भी अंदर रह के उनका ही हित करती रहती है। कुछ उसमें अटक जाता है तो जीभ अंदर से उसको निकालती है, कुछ थोड़ा भी दांतों में अटके तो जीभ संतुष्टि रह नहीं सकती। एक बार जीभ और दांतों के बीच में झगड़ा हो गया। दांत कहने लगे जीभ को कि हम 32 सिपाही यहाँ खड़े हैं, इसलिए तुम अंदर सुरक्षित माल खा रही हो, मौज उड़ा रही हो। जीभ ने कहा महानुभाव तुम चमक रहे हो मेरी वजह से, ये जो 32 चमक रही है ना, ये मेरी कृपा से है। दोनों में झगड़ा बहुत ज्यादा हुआ। कहा कि पताक लगाते हैं कौन किसकी रक्षा करता है। जीभ ने कहा देखना चाहते हो? तो एक जा रहा था बॉक्सर पहलवान, जीभ ने उठा के उसको गाली दे दी, उसने मुड़ के मुक्का मारा, 5-7 दांत नीचे गिरे। दांत जब नीचे गिरे तो जीभ कहती बताओ कौन रक्षा करता है? तुम करते हो कि मैं करती हूँ? अरे मैं शांत से बैठी हूँ इसलिए तुम चमक रहे हो, मैं उधम बोलना शुरू करो 32 बाहर आई। लेकिन दूसरा प्रसंग एक जीभ का दूसरा आता है कि पहले जीभ आती है कि पहले दांत आते हैं? पहले जीभ आती है, दांत बाद में आते हैं। और दांत आखिर में दांत रहते हैं कि जीभ रहती है? जीभ रहती है, दांत चले जाते हैं। क्यों? बोला जीवन में जो कठोर होगा वो भले देर से आए लेकिन जल्दी चला जाएगा, जिसमें निम्रता होगी मुड़ जाएगा, साइड में हो जाएगा, वो आखिर तक रहेगा। तो जीभ सदा रहती है क्योंकि उसमें निम्रता है, लेकिन है बहुत बड़ी चटोरी। टनों के हिसाब से माल खाया है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसके ऊपर निशान भी नहीं रहता है, इतना माल खाती है। इसलिए जीभ सबसे ज्यादा खतरनाक इंद्रिय। इसके 2 काम हैं, चखना भी इसका काम है और बोलना भी इसका काम है। ये कर्म इंद्रिय भी है और ये ज्ञान इंद्रिय भी है। बाकी या कर्म इंद्रिय है या ज्ञान इंद्रिय है। भाई आंख ज्ञान इंद्रिय है और पांव कर्म इंद्रिय है, लेकिन जीभा है तो कर्म इंद्रिय भी है क्योंकि बोलती है और ज्ञान इंद्रिय क्योंकि चखती है। इसलिए जीभा सबसे ज्यादा खतरनाक इंद्रिय है, इसको संभालना बहुत मुश्किल है। बाण से इतना आदमी घायल नहीं होता जितना वाणी से घायल होता है। बाण से वाणी से जो निकले हुए वचन है उसका घाव कभी भरता नहीं। इसलिए इस जीभा के लिए क्या कहा भक्ति विनोद ठाकुर ने? ये जीभा को केवल कृष्ण प्रसाद खिलाओ और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कराओ तो ये शांत रहेगी, नहीं तो ये कहीं का नहीं छोड़ेगी। दो काम करने। भक्ति शुरू होती है जीभा से, तो जीभा से भक्ति शुरू होती है, भगवान का नाम जपना, ये हो गया कर्म इंद्री का काम, और भगवान का प्रसाद खाना ये हो गया ज्ञान इंद्री का काम। तो 2 ही काम जीभा के करने से हमारा जीवन सफल होगा। हनुमान जी यहाँ विभीषण से मिले, वो कहते हैं मैं दांतों के बीच में जीभ रहती है ऐसे यहाँ रह रहा हूँ, क्योंकि रावण को मालूम है कि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था भक्ति का, मुझे कभी राम मिलेंगे? विभीषण पूछता है। यहाँ एक बात और इस प्रसंग से सीखने को मिलती है, हमारी भक्ति के रास्ते में हम अवगुणों के ऊपर विजय प्राप्त भी कर लें, भोग के ऊपर विजय प्राप्त कर लें, अहंकार के ऊपर विजय प्राप्त कर लें, ईर्ष्या को निकाल के फेंक दें। कुछ लोग जो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, गलत विचारधारा कहते हैं, उनको भी शांत कर लें, लेकिन भक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक भक्तों का संग नहीं होगा। ये सब गुण तो अच्छे आदमी में मिल सकते हैं, लेकिन भक्ति तब मिलेगी जब भक्तों का संग मिलेगा। तो यहाँ विभीषण भक्त है, जिसने ब्रह्मा जी से भक्ति का वरदान मांगा।
और उसने कहा, हनुमान ने बताया कि मैं राम, आप कहते हैं आपको राम कहाँ मिलेगा? हम तो मानव भी नहीं है, हम तो वानर हैं, कोई पढ़े लिखे नहीं है, हमको भगवान ने अपना के अपना दास बना दिया, तो आपको भगवान कैसे नहीं मिलेंगे? कितने बड़े भगवान उधार है कि सुग्रीव को मित्र बना दिया, ऐसा भगवान उधार है, आपको कहाँ छोड़ेंगे? या इस पूरे प्रसंग में एक जिसके जीवन में धैर्य है, उत्साह है, लगन के साथ काम करता है, दृष्टि है अपने काम के ऊपर और दक्षता है, वो कभी असफल नहीं होता। एक चौपाई में ये 4 चीजें लिखे हैं कि ये 4 चीजें जिसके पास हैं, कौन सी 4 चीजें बोली मुझे तो भूल गई। एक पठान किसी को कहने लगा कि मेरी यादाश्त बहुत अच्छी है, मेरे को इसके लिए इनाम मिला था, मेरी यादाश्त, मेरे को 2 चीजें बहुत अच्छी आती हैं, एक तो मेरी यादाश्त अच्छी है, बोला दूसरा क्या? बोला वो तो भूल गए। असल में क्या, वो हमारा अभ्यास नहीं है इतना, वो जो चौपाइयां हैं कि लिखी हुई हैं उनको पढ़ते हैं, रस आता है उसको, लेकिन वो गाने की हैं, गाएंगे तो उसको आनंद आएगा, तुमको तो गाना आता नहीं है। तो इसलिए क्या 4 चीजें बोली? जिसके जीवन में धैर्य, धृति और उत्साह और फिर दृष्टि और सूझबूझ जिसको है, और फिर दक्षता, ये जिसके जीवन में हो कभी असफल नहीं होगा। ये लंकनी ने कहा हनुमान को। तो इसको सुंदरकांड का ये फलश्रुति है कि सुंदरकांड का मतलब है जिसके जीवन में भक्त की ये 4 चीजें हैं उसको सफलता मिलेगी। तब हम रूप गोस्वामी के इन श्लोक को याद करें। उत्साह, धैर्य, निश्चय। उत्साह है, धैर्य है, निश्चय है और उत्साह, धैर्य, निश्चय, यहाँ इसमें दृष्टि है, वहां और 3 चीजें और है, 6 चीजें ये भक्ति के काम की है। बहुत अच्छा है। तो यहाँ विभीषण ने हनुमान जी को कहा कि आप जिसको ढूंढने आ रहे हैं तो वो आपको अशोक वाटिका में मिलेगी। ये रामचरितमानस में ऐसे लिखा है। वैसे वेद ने रामायण का रूप लिया और भगवान रामचंद्र प्रकट हुए, तो रामायण के अंदर वेद रामायण बना। क्यों? क्योंकि वेद पढ़ने का अधिकार सबको नहीं है, लेकिन रामायण सब पढ़ सकते हैं। तो वेद रामायण बना वाल्मीकि के द्वारा, और वाल्मीकि जी के ऊपर पहले तो कृपा हुई सीता की, जो उसके आश्रम में गई, जिसने उसके ऊपर कृपा की। फिर कृपा हुई नारद जी की, जो उसको गुरु के रूप में मिले। फिर कृपा हुई ब्रह्मा जी की, जिनने उनको रामायण लिखने के लिए प्रेरणा दी। तब उनके द्वारा वेदों का स्वरूप रामायण के रूप में प्रकट हुआ, जिसको पढ़ने का अधिकार स्त्री को भी है, चतुर्थ वर्ण को भी है, कोई भी पढ़ सकता है। वैसे भी वेद जो है समुद्र के समान है। यहाँ समुद्र आपके पास है, कोई पानी पी सकता है समुद्र का, कहीं खेती के काम आ सकता है पानी। ऐसे समुद्र के समान वेद किसी को ज्यादा लाभ सीधा नहीं दे सकता। लेकिन मेघ का मतलब बादल, वो समुद्र के पानी को ही मीठा बना के नीचे बरसाता है, तब सबको पीने के काम भी आता है और एग्रीकल्चर के काम, खेती में काम भी आ जाए। तो ये वाल्मीकि जैसे महर्षि, हमारे लिए प्रभुपाद जैसे महात्मा, ये वेद रूपी समुद्र के अंदर से सुंदर भक्ति रूपी बादल को बनाकर बरसाते हैं, तब हमारी प्यास भी बुझती है और हमारी भक्ति की कल्टीवेशन भी। तो असल में हनुमान जी यहाँ विभीषण से मिले हैं, और विभीषण राम भक्त है, आगे चल के राम जी उसको स्वीकार करेंगे। और फिर अशोक वाटिका की तरफ वो हनुमान जी जाते हैं, वहां अशोक के वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं
और उसके नीचे सीता जी को बैठा हुआ देखते हैं, लेकिन प्रतीक्षा करते हैं कि यही सीता है कि नहीं, पहले निश्चय कर लेना चाहिए। ऐसे हमारे को बहुत से मिलेंगे महात्मा साधु कहेंगे भक्ति दो, लेकिन पहले तो निश्चय कर लेना चाहिए कि वाकई भक्ति है इसके पास कि नहीं है। तो कहा कि अगर ये सीता होगी तो सुबह सवेरे सूर्य को प्रणाम करने जाएगी, सूर्य वंश में है, तब पता लग जाएगा। और वैसे ये सो भी नहीं पाएगी, राम के गृह में सदा जीवित उसके ध्यान में रहेगी। तो अब वो हनुमान जी को हम अशोक वाटिका में पेड़ के ऊपर बैठा हुआ छोड़ते हैं और सीता जी नीचे बैठी हुई है। कल हम यहाँ से आगे प्रसंग को बढ़ाएंगे, यहाँ वाणी को विराम देते हैं। किसी को कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है? कल सीता और राम हनुमान के बीच में जो संवाद है इसका वर्णन करेंगे, और उसके बाद वापस कैसे हनुमान जी राम जी को समाचार देते हैं और सेतु बांधने तक राम जी हनुमान जी को सब कैसे पहुंचते हैं, यहाँ तक कथा को कल ले चलेंगे। और उसके बाद एक दिन तो हनुमान जी की प्रार्थना भागवत में है, उसका श्रवण करेंगे। और आगे जैसे भगवान की इच्छा होगी, जो कथाएं हृदय में स्फुरित होंगी, कल मेरे ख्याल में ये कथा इसी को चलाएंगे। फिर आगे हनुमान जी कैसे अर्जुन के ध्वज के ऊपर बैठे हैं, तो इसकी कथा फिर एक दिन करेंगे। चलो आगे जो हरी इच्छा। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा? हाँ जी, श्रीधरी माधव जी बोलिए। तो छोड़ दीजिए, बोल दीजिए। शाम का जो प्रवचन था, सवेरे का भागवतम थोड़ा सिमिलर लग रहा था, इसलिए सवेरे का एक प्रश्न मन में था, वो पूछूं? पूछिए। अबे आपको याद है, ये छापे से सुबह वाली बात याद है? यहाँ तो लोगों का सुबह वाला भोजन भी भूल जाता है। बोलिए भैया, सुबह का क्या प्रसंग था? मॉर्निंग भागवतम क्लास में आपने बताया था कि ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि शुद्ध भक्ति और मिक्स भक्ति में डिवोटी हैज नो डिमांड फॉर लॉर्ड टू फुलफिल। उसके सिलसिले में मुझे एक प्रश्न था कि अगर हमें जैसे वापस हिंदुस्तान जाके वहाँ प्रभुपाद कमीशन में भाग लेना है, उसमें प्रभुपाद कमीशन में हिंदुस्तान में प्रवचन या प्रचार करने के लिए भाग लेना है, तो उसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करें हमें जल्दी वहाँ जाने के लिए सुविधा मिल जाए, ये सही है या नहीं है? आपको किसने पकड़ के रखा ये बताएंगे? आपको पकड़ के किसने लगाया मुझे बताइए, मैं आपको बता दूं। हमारी इच्छा है। हम आपकी ये इच्छा कमजोर है और धर्म वाली इच्छा जरा शक्तिशाली है। दोनों इच्छाओं को बराबर करें पहले। भगवान से कुछ नहीं मांगना का मतलब है सेवा के अलावा और कुछ नहीं मांगना। ये जो आप मांग रहे हैं ये सेवा मांग रहे हैं, यही तो मांगना चाहिए, और कुछ नहीं मांगना चाहिए, केवल सेवा मांगनी चाहिए। भगवान से मांगना है तो केवल सेवा मांगनी चाहिए और कुछ नहीं मांगना चाहिए। भगवान के सेवा के लिए कहीं भी जाना है, नरक में भी जाना है, तो हमें उसमें भी कोई हिचकिचाहट नहीं है, क्योंकि वहां भी सेवा मिल जाएगी तो चले जाएंगे, तो उसकी कोई परवाह नहीं। भगवान की सेवा में कहीं भी जाना है तो जा सकते हैं। ये प्रार्थना करें कि जहाँ भगवान आप हमसे अच्छी सेवा लगे वहां ले जाइए, आपकी इच्छा पूरी हो, जहाँ समझे आप हम आपके काम आए वहां ले जाइए। हमारी इच्छा से तो हो सकता है स्वार्थ हो, लेकिन आपकी इच्छा से हो तो अच्छा है। तेरी इच्छा पूर्ण हो, भगवान आपकी इच्छा पूर्ण हो, ऐसा ही प्रार्थना करना चाहिए। भगवान हमसे ज्यादा हमारे भले में चाहते, भगवान को हमें वापस भगवत धाम ले जाने की ज्यादा चिंता है, हमको वहां जाने की चिंता कम है। इसलिए हनुमान जैसे भक्तों को भेजते हैं कि ताकि हमको वापस भगवत धाम ले जाएं। तो भगवान को हमको बुलाने की चिंता ज्यादा है, हमको भगवान को पाने की चिंता इतनी ज्यादा नहीं है। इसलिए चोर क्यों सफल होता है चोरी करने में? क्योंकि मालिक तो उसकी रक्षा के लिए इतनी प्रार्थना नहीं करता जितना चोर चोरी करने के लिए प्रार्थना करता है। तो भगवान कहते ज्यादा इसकी प्रार्थना है तो इसकी बात सुन लेते हैं, उसमें क्या है। तो आपकी इच्छा भगवान की सेवा की होनी चाहिए, इट्स ओके। दूसरी प्रश्न था, आपने बोला सत्वगुण रजोगुण तमोगुण अलग अलग मतलब धर्म है, तो उदाहरण के तौर पर अगर आप बता पाएंगे कि सत्वगुण का कौन सी है, रजोगुण की या तमोगुण की धर्म अलग अलग?
है ना, ये तो कल से इसके बाद वाला श्लोक आएगा। भक्ति करता है, हरे कृष्णा मंत्र जपता है, मंदिर में आता है, लेकिन भक्तों से लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, ईर्ष्या करता है, वो तमोगुणी है। भक्त है, माला जपता है, मंदिर में आता है, तिलक लगाता है, लेकिन आके ही कहता है कि आप कहाँ से मंगाते हो, ये आपका सीधा कहाँ से आता है, मैं मंगा दूं। और जाके लेने जाना जाता है तो उसमें 2-4 पैसे का अपना फायदा देखता है, ये रजोगुण का कर रहा है भक्ति, लेकिन रजोगुण का प्रभाव है। ऐसे लिखा है, ये पूरे श्लोक इसके बाद लाइन में ऐसे आएंगे। और ऐसे लोगों से दूर से नमस्कार करना चाहिए, उनके साथ ज्यादा मिलना जुलना नहीं चाहिए, संग नहीं करना चाहिए। सतोगुण वाले भी कहेंगे हमारे पास आओ, हमारी कथा सुनो और कहीं मत जाओ, और कहीं जाने से वो भी मना कर देंगे कि हमारी केवल कथा। इसमें भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन भक्ति असल में तीनों गुणों से परे है। भक्ति असल में तीनों गुणों से परे है, वो शुद्ध भक्ति है। ये भक्ति गुणों से मिश्रित भक्ति है, जो कपिल देव देवती माता को बता के फिर शुद्ध भक्ति की महिमा बताएंगे। तो पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो ये सब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरि बोल। Can we ask one question from Prabhuji? Yes. Prabhuji, you mentioned thanks for enlightening us with a wonderful katha. But in this lecture, you mentioned one thing, that Hanuman was searching for Sita, which is bhakti. But before meeting Sita, Hanuman had a chance to meet Lord Ram. Similarly, Arjuna also was with Krishna before Bhagavad Gita was given. So how do you understand that after meeting Sita, only he got received bhakti, not before meeting Ramchandra? It's a very interesting question actually. क्या कह रहे हैं कि राम जी से पहले मिले और आप कहते हैं सीता भक्ति देने वाली है। हनुमान राम भक्त है, लेकिन राम भक्ति की पुष्टि सीता की आशीर्वाद से है। और राम जी जब सीता को देख के हनुमान आते हैं तब उनको छाती से लगाते हैं, कहते हैं अब आप किशोरी के कृपा पात्र हो, आप अब जानकी की कृपा को प्राप्त करके आए हो, अब आपको मैं गले लगाता हूं। तो असल में भगवान स्वयं किसी को भक्ति नहीं देते, क्योंकि भगवान अगर भक्ति दे तो या सबको दे या किसी को नहीं दे, क्योंकि सभी भगवान के हैं। इसलिए भगवान ने भक्ति देने का कार्य अपने भक्तों को दिया। भक्त जिसके ऊपर कृपा करें उसको भक्ति दे सकते हैं। और भक्तों में सबसे ज्यादा भक्ति की पराकाष्ठा वो है सीता और राधा, वो ही हमको भक्ति दे सकते हैं। और जो उनके प्रतिनिधि गुरुजन है, जो राधा रानी का प्रतिनिधि है, करुणा उसकी कृपा का जो कृपा पात्र है, वही हमको भगवान की भक्ति दे सकते। तो ये भक्ति उनके माध्यम से मिलती है। भगवान अपना लेते हैं, लेकिन भक्ति की वृद्धि उनकी कृपा से होती है। लेकिन यहाँ ये प्रसंग हमारे को सिखाने के लिए हमने ऐसे बोला कि हम अपनी भक्ति को प्राप्त करने के लिए साधन करते हैं, तो ये रुकावटें आते हैं जो हनुमान के रास्ते में आई हैं, इनके ऊपर कैसे विजय प्राप्त करके हम जीवन में भक्ति को अपने जीवन में भर सकते हैं और अपना जीवन सफल कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसलिए सार्वभौम प्रभु जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। अभी ये आध्यात्मिक पुरस्कार हरे कृष्ण प्रभु जी एक लॉटरी निकालेंगे और किसी भी एक भक्त को गिफ्ट मिल सकती है। आज हमारे हरि बोल, आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आज शुक्रवार होने के कारण, अवकाश का दिन होने के कारण काफी भक्त यहाँ पर हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि जो प्रसाद लेने के लिए आए तो पहले जो हमारे अतिथि हैं, जो हमारे गेस्ट हैं, उनको ही चांस दें। हमारे रेगुलर डिवोटीज ना आए, पहले माता जी इस साइड से आएंगी और प्रभु जी इस तरफ से आएंगे, तो गेस्ट। और उसके पश्चात यहाँ से हॉल से बाहर जाने के लिए भी प्रसाद के लिए पार्सल की व्यवस्था गेस्ट के लिए है। तो कृपया हमारे अपने डिवोटीज न जाएं, पहले गेस्ट को जाने दें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। उठा लिया।
हर्षु शर्मा। हरि बोल। हर्षु शर्मा। हर्षद शर्मा। हर्षद शर्मा है क्या भाई? हर्षद शर्मा। हरे कृष्णा। प्रकट हो गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। माता जी यहाँ इस तरफ से आ सकती है प्रभु जी से प्रसाद लेने के लिए, और प्रभु इधर से, जैसा मैंने पहले कहा कि सिर्फ हमारे जो गेस्ट हैं, जो हमारे अतिथि हैं, वो पहले हैं। हरे कृष्ण। हरे Hare
संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंद।